दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गजल के हवाले से अपनी शख्सियत को बाकी रखना ये कमाल बहुत कम शायरों में पाया जाता है। वक्त के बदलते हुए हालात, हमारे घर में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो घर के बुजुर्ग थे वो पाजामा पहनते थे, फिर हमने देखा कि हमारे अब्बा बेगी पैंट पर आ गए और हम लोग पेंसिल जींस पर आ गए। जमाना जैसे जैसे अपडेट होता गया, सोच बदलती गई, फिक्र बदलती गई, मुशायरों की डिमांड भी बदलती गई। लोग अब ऐसे भी शेर सुनना पसंद करते हैं जिसमें बम बारूद और मार काट और जज्बाती बातें हों और उस पर ज्यादा दाद मिलती है। गजल का वो जो धीमा सा लहजा हुआ करता था कि तुम्हारे बिन जिएंगे, एक छोटा सा मतला है, बाराबंकी के शायर है शुएब अनवर, कहते हैं कि तुम्हारे बिन जिएंगे, एक मिसरा हो गया, दूसरा मिसरा पढ़ूंगा आप चमक जाएंगे, तुम्हारे बिन जिएंगे तो कितने दिन जिएंगे। ये गजल है, ये गजल का जादू है। डिमांड मुशायरों की बदलती गई, शायरात के और शायरों के नजरिए बदलते गए, लेकिन हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 3-4 दहाइयों से 30-40 सालों से मुशायरों में बदलते हुए हालात को देखकर भी कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि वो जब मुशायरे के मंच पर पहली मर्तबा आए थे तब भी गजल पढ़ रहे थे, और आज 30-35-40 सालों के बाद जब वो मुशायरों के मंच पर आते तो अभी भी उन्होंने गजल के दामन को थाम रखा है। ये ईमानदारी आसान नहीं है। 30-40 साल मुस्तकिल अपने आप को बचाकर रखना, और अगर आप उन शायरों की फेहरिस्त में तलाश करेंगे तो रोशन लफ्जों से अल्ताफ जिया साहब का नाम नजर आएगा। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका इस्तकबाल। अल्लाह का एहसान और करम है कि जब भी मैं मुंबई आता हूँ, ख़ास तौर से मुमरा, तो मुझे बहुत सारी मोहब्बतें मिलती हैं, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, और बस इसी सहारे से मैं मुमरा या मुंबई चला आता हूँ। कोई सवाल नहीं करता किसी से, वरना गवाह हैं मेरे भाई अरशद कि मैंने इनसे कुछ कहा हो, कोई डिमांड की हो। मुझे आपकी मोहब्बतें दरकार हैं, मुझे आपकी दुआएं दरकार हैं, इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है। दोस्तों, मेरे हिस्से में जितने भी लोग आए हैं मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और एक एरिए में, एक शहर में शरीफ लोग इतने ही होते हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। क्या बात है। मैं आपकी शराफत को सलाम करता हूँ। वाह वाह वाह। और बहुत से चेहरे यहाँ हैं, फैसल भाई, अब जकरिया कमर साहब यहाँ बैठे थे, मेरा भाई नौशाद, हशमत, जिन लोगों ने इस मुशायरे को सजाया है, खान साहब, सुलेमान साहब, आरिफ साहब और भाई करीम साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं किन किन के नाम लूँ जिनके मेरे ऊपर एहसानात हैं। शेर पढ़ता हूँ कि कमजरफों की ज़ात समझ में आती है, कमजरफों की ज़ात समझ में आती है। ये मिसरा ऐसे ही सुना जाना चाहिए था, एक आवाज़ नहीं आनी थी, लेकिन दूसरे मिसरे पर अगर कोई भी बंदा खामोश रहा तो मुझे उस पर शक हो जाएगा, और शक ये होगा कि वो मुशायरे में मुशायरा सुनने नहीं आया था, देखने आया था। जो दिखाने वाली थी वो चली गई चली गई अपना काम करके। उन्हें कोई सरोकार नहीं है मुशायरे से, ना आपसे, ना सामाइन से, ना कन्वीनर से। उन्होंने उनका काम किया और चले गए, हालांकि उन्हें पैसे पूरी रात के दिए जाते हैं। सुने, कमजरफों की जात समझ में आती है। दूसरा मिसरा संभाल लीजिएगा आप, समझ में आती। कमजरफों की जात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे शाद अंजुम की तो कमाल की निजामत है, कमाल कर दिया उन्होंने, और कमाल करते ही रहते हैं। मैं उनको दुआओं का तोहफा देता हूँ, और अल्लाह से इस दुआ की मकबूलियत के लिए मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा इसी तरह कामयाब रहे। भाई सुहेल सरवर साहब पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। मंजर भाई देखिए, लहजे से कमजरफों की जात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, जिनको बस खैरात समझ में आती है। बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब,
इसके समझ में नहीं आया, यही कि ना समझ नजर आया हो। भाई ये मोहब्बतें आपकी बहुत हैं, ये आप लोग बस वहां से हाथ उठा दें, दुआ दे दें, यही बहुत है। और ये तो अब किसी कब्र पर भी नहीं चढ़ाया जा सकता। इतना ज्यादा मैं तो जिंदा हूँ भाई, ये कब्र के भी लायक नहीं रहा। खुदा के लिए अब इसको रहने दीजिए, फूलों को चक्कर आ रही है, रहने दीजिए आप। इजाजत है कुछ शेर पढ़ूं? शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। वाह 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 वाह। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। ये मतला। और एक शेर मैं इसलिए पढ़ूंगा कि तीसरे शेर पर ये पूरा मजमा तायद करेगा, इसलिए कि ऐसा कोई ना कोई शख्स आपकी नज़र में, आपकी निगाहों में ज़रूर होगा। मगर ये जो मतला है, ये भी कोई हल्का मतला नहीं है कि आप ऐसे ही सुन लें। मैं एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। क्या बात है, वाह। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। क्या बात है, क्या बात। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। सरोवर भाई, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। ये जो विंडो बनाए बैठे हैं ताजमहल पर, लाल किले पर, कुतुब मीनार पर, चार मीनार पर, ये उनकी नजर है। क्या बात। ये सब हमारी देन है, इनका कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ विंडो बनाए बैठे हैं और कीमत वसूल रहे हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम है कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। ये जो माइक है बिल्कुल यजीद का काम कर रहा है, कसम खुदा की। ये जो माइक वाला है, या तो उसको सुधरने की ज़रूरत है या इसका जो सिस्टम है उसको सुधारा जाए। मैं एक गज़ल मुश्किल से पढ़ सकूंगा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये माइक मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा देर तक माइक पर रह सकूं। एक छोटी सी गज़ल आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा सुने। नहीं, ये तीसरा माइक है भाई, पहला थोड़ी है। नहीं, वो भी सब आ चुका है यहाँ पे, कोई सही नहीं है। चलो एक गजल का मतला पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मतला सुनते ही अगर किसी मुल्क के मासूम याद आ जाए, किसी मुल्क के मजलूम याद आ जाए, किसी मुल्क का जुल्म याद आ जाए, तो आप सबसे मोहब्बतें दुआएं चाहूंगा। मुलाजा फरमाइए, सुने मैंने। जाने क्या लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं। जाने क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए। यकीन माने अगर आपने मतला सलीके से मोहब्बत से सुन लिया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं दूसरी गज़ल, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे मतले की हिफाजत करेंगे। पेश करता हूँ। जाने क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं, सर नहीं आज़माते दस्तार संभाले हुए।
सर नहीं क्या भरपूर मतला है बाबा। मत दस्तार सर नहीं अज़मत दस्तार संभाले हुए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। वाह। शेर बतौर खास मंजर भाई सरोवर भाई मुलाजा फरमाए। बनाए। सिर्फ दीवार ही, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले। हाय हाय हाय, इनको जगह दे क्या दो, बात। जगह दे दो। सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले। एक से एक लोग हैं। एडजस्ट कर चल। देखिए मैंने अभी एक जिक्र किया था, विंडो बनाकर जो कीमत वसूल रहे हैं, ये उसी कबील का शेर है। सर नहीं सर नहीं अज़मत दस्तार संभाले हुए है, सिर्फ दीवार, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। रास्ते अरे क्या बात है भाई। सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। हाज़रीन मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप सबका कि आपने मेरे मतले की भी लाज रख ली, मेरे शेर की भी लाज रख ली। शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर ये शेर भी आपको ऐसा लगे कि आपकी अपनी बात है तो शरीक हो जाए। रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं, दिल में दुनिया दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है। दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है। दिल में दुनिया दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है। तौक़े गुमराही गले में सभी डाले हुए हैं। तौक़े गुमराही गले में सभी डाले हुए हैं। जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। मैंने जहां भी ये शेर पढ़ा है, 4-5 मुशायरे में मैंने ये गज़ल पढ़ी है। इस शेर में जितने लोग बैठे थे सबने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, खड़े होकर के इस्तकबाल किया मेरे शेर का। अब देखना यह है कि यहाँ मुझे कितनी मोहब्बतें मिलती हैं। अगर शेर सच्चा है तो एक एक शख्स खड़ा हो जाए। जाने क्या लोग वाह। देखना कल यही, शेर सुने यार, शेर सुने। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा। देखना देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा। ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं, ये जो नेज़ों पे तेरे
सर को उछाले हुए हैं, ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं, जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। और ये भी शेर मेरे भाई रफ़ीक सरवर साहब को, सुहेल आज़ाद को, इरशाद को बहुत पसंद है। मेरे पूरे शहर ने मेरे इस शेर पर मेरा इस्तकबाल किया था उस वक्त जब लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं शेर पढ़ूंगा और आपको वो मंजर याद आएगा। पेश करता हूँ, मुलाहाजा फरमाएं। नौशाद साहब, क्या नाम, हसवत भाई, खास तौर से ये शरीक हो जाएं आप भी। जाने क्या लोग हैं, कुछ तो बीमार है, बस शर्त यह है कि हर लफ्ज पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ मसीहाओं को बीमार संभाले हुए हैं, कुछ मसीहाओं को बीमार संभाले हुए हैं, कुछ मसीहाओं को बीमार संभाले हुए हैं। हमने की उम्र गुजारी ज़िया सहराओं में। फैसल भाई देखिएगा, करीम साहब, ये ऐसे जितने भी लोग हैं मुंबई शहर में, इन्होंने ऐसे ही जगह नहीं बनाई है। बड़ी दिक्कतों का सामना किया है इन्होंने, बड़ी मुशक्क़तें मेहनतें की हैं ऐसे लोगों ने। इन मोहब्बत करने वालों की नज़र मेरा ये शेर मुलाहाजा फरमाए। जाने क्या लोग हैं हमने के उम्र गुजारी ज़िया सहराओं में, यूं ही पैरों में हमारे नहीं छाले हुए हैं, यूं ही पैरों में हमारे नहीं छाले हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई अरशद साहब। मैं आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। अब देखना यह है कि आपकी फरमाइश बेहतर है क्या या इनकी समातें बेहतर हैं। पेश करता हूँ मुलाहाजा फरमाएं। खास तौर से मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहाजा फरमाएं। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, क्या बात है, क्या बात, पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। दोस्तों, इन्हीं सारी गज़लों ने मुझे अल्ताफ़ ज़िया बनाया है। बेशक, क्या और आपकी मोहब्बतों ने मुझे अल्ताफ़ ज़िया बनाया। पेश करता हूँ, मुलाहाजा फरमाएं। अगर इस महफिल में बैठे हर शख्स पर ये मतला सादिक आ जाए तो कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता है। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों तन्हाइयों की गोद में पलना
पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। वाह। कुछ ऐसे लोग थे हमारे मुल्क में जो इस शेर के हकदार थे, लेकिन वो बिक चुके हैं, उनका ज़मीर मर चुका है। उन तक पहुंचा रहा हूं आप सबकी तरफ से ये शेर। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, क्या बात है, क्या बात है। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर, सच्चाई, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे। पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें ऐसे ही परछाई कुछ की शेर तरह। मेरा हवाला बने हैं, क्या बात। मेरी इज्जत व अजमत बने हैं, और ऐसे ही लोगों पर मैं नाज करता हूं जो मेरे इन शेरों पर मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। शेर पढ़ता हूं दोस्तों, अगर इस शेर पर भी आप मचल गए, इस शेर पर भी आपने दुआओं से नवाजा, तो मैं आपका एहसान मानूंगा। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे। पीछे पड़े पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे। पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे। बच्चों की सुने शेर, शेर सुने रात के इस हिस्से में, मजा आ जाएगा। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते। बहुत आसान लफ्जों में बहुत आसान सा मिसरा कह लिया मैंने। कोई भी कह सकता था, कोई भी कह सकता था, लेकिन अगर मैंने सलीके का मिसरा लगा दिया हो तो आपकी दुआएं चाहता है मेरा ये शेर। मुलाजा फरमाए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के बाद, ये असली मोहब्बत है दोस्तों। देखिए
ये असली मोहब्बत है। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। क्या बात। ये इनसे रहा नहीं गया, इसलिए रहा नहीं गया कि इनके भी इर्द गिर्द इनके बच्चे हैं, इनकी औलाद है, और औलाद से मोहब्बत करने वाला इसी तरह तड़पता है। क्या बात। मैं आपको सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। हालांकि हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे जिस मगर। अहद में हम जी रहे हैं, जिस अहद में हम सांस ले रहे हैं, वहाँ हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है और हम कितना सब्र किए बैठे हैं। ये शेर अगर आपको बता दे तो एक एक शख्स की तारीफ चाहूँगा। मुलाजा फरमाएं। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, हालांकि हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, लहू रंग थे मगर, लहू रंग थे मगर। हालांकि हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। अब यकीन जाने हर शेर पर आपने दुआओं से नवाजा, लेकिन जिस शेर के लिए मैंने ये गज़ल छेड़ी है, या मेरे भाई अरशद सिद्धार्थ नगरी ने जिस शेर के लिए मुझे इस गज़ल के लिए कहा है, वो शेर पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए। देखिएगा सोहेल भाई, इरशाद साहब, सरवर साहब, मंजर साहब, पेश करता हूँ शेर। मुलाजा फरमाए। हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे। एक शख्स के, एक शख्स के, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। सिराज भाई देखिएगा, एक शख्स के, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। कोई बंदा बेईमानी ना करे मेरे इस शेर के साथ। वो जो आखिरी में बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा गम है उसको, क्या पता घर से निकाल दिए क्या, मगर बैठा हुआ है। टेंट वाला है वो अपना। अच्छा, टेंट वाला है, उसका टेंशन बजा है। जी जी जी। लेकिन अगर वो भी ना खड़ा हो जाए वहां, तो आज के बाद मैं ये शेर ही ना पढ़ूं जो पढ़ने वाला हूं। क्या बात है, क्या बात है। हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। एक शख्स के उरूज पे, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह। आइए आइए आइए। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। पूरा घूम के आ रहा। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा। अच्छा, कुछ लोगों को देखिए, हर जगह चलने के भी आदाब होते हैं, बैठने के आदाब होते हैं, हंसने के आदाब होते हैं, उठने के आदाब होते हैं, आने के भी आदाब होते हैं और जाने के भी आदाब होते हैं। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ जिंदगी सिखाई जाती है। बेशक बेशक, ये वो जगह है दोस्तों। बहुत शुक्रिया। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। एक शख्स के, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। एक शख्स के,
एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना